हम प्राकृतिक एक ऐसी यात्रा में छा जमे हम प्रकृति द्वारा संजोई समृद्ध जैव विविधता के दर्शन लग रहे हैं। जंगली जानवर और चाड़ पथों रंगीन दुनी, हरी भरी धरती, शानदार पहाड़ और सिसाट करनी गाढ़ गधियार यो सब मिलबेर भरी पूरी जंगल बड़ूनी। लेकिन आज विकासिक दौड़ और प्राकृतिक संसाधनों गलत ढंगल दोहनल बण और यारूणी जानवरों अस्तित्व खतरे में छ। यो कहानी उत्तराखंडक मध्य हिमालय क्षेत्र स्थित नैनीताल का आसपासक जंगलों छ। यो जंगलों फैलाव रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क जाले छ। यो क्षेत्र में जंगली जानवरों दगड़ दगड़े या करीबन 350 हेले ज्यादा किस्म चाड़ पाई जानी। उपयुक्त ऊंचाई वाल डानकन और भरी पूरी जंगल मनपसंद मौसम होना व्हील या और बिहार बटिक ऊनी चाड़ों के रिहाइश आसान और अनुकूल है जे। बसंत ऋतु पर धरती में नई जीवन और संचार शुरू है गो। यो चाड़ले अपन परिवार बड़ुनाक लीजी उत्सुक छिन और अंड दिनाक लीजी घोल बड़ून शुरू कर दिनी। जेके जैस जरूरत है उई हिसाबेल नानठुल घोल बड़ूनी और बनावट ले अलग अलग किस्म की हैं। कोई चाड़ यासले होनी जनू के पेड़ा फांगन में लटकनी घोल भाल लगनी। इनोर नाम लॉन्ग टेल्ड ब्रॉडबिल छो। हमार घरन पन ये थे फटफटी लकुनी। यो अपन पुछेड़ के हर बखत फटफट फटफट तली मली करते रुनी। रंग चट्ट आसमानी नील हो ये एक व्हील या दूर है बे देखी जानी। बहुत कम मामूलिया सुनी जमे ब्रॉड बिल एक पुछड़ी बचपन में नी हो या फिर बाद में कट गए होने। हर बखत पुछड़ हलकुण इन और जन्मजात गुण छ। घोल बड़ून हूँ के समान बिल्कुल सही होल यो जानन ले बहुत कठिन छ। खास कर तब जब दूनी नमानक सुकी पात पिरुवाक तेनाड़ और निमखण सुकी क्याड़ स्याट पड़ी हो। यो बिना पुछड़ वाल ब्रॉड बिल ले कुछ कम ना। घोले बुनियाद पतला पतल स्याट क्याड़ों के एक दगाड़ बाद बेर शुरू करीगे। नर और मादा दुए चाड़ मिल बेर घोल बड़ून हूँ जुट जानी। घरों ढांच बढ़ गयो। चढ़ी जांच परख में लाग गए कि अंड दिन हूँ को जाग सही रोल। आखिरकार घोल बड़ून लेते ये कह लीजी जरूरी छ। आई लागू के कमी रह गए।
मुणी कमी बेशी नजर ऊण पर उनु कले ठीक कर है। और चढ़ के संतोष तो छु, लेकिन अंड दिन है पहली आखिरी जाज आइले जरूरी छे। अब जब घोल बढ़ गयो तो देखा भाली ले जरूरी है। न तेरे क्वेल है बिहार बे ऊनी चाल हत्या सकनी। रूढ़ी दिनों में यो जंगलों में किस्म किस्म चाड़ और उनार घोल नजर ऊनी। जंगलों कटान, आगजनी और विकास यह चाड़ पथों और जानवरों के लिए खतरनाक होते जानो। नान नान डाव बोट काटन में सरल हुनी, यह एक व्हील लकाड़ काटनी ले पहली इनो कहीं कचकुरी। जंगलों में अतिक्रमण और मैसों दखलंदाजी व्हील जंगली जानवर और चाड़ पथन के अपन प्राकृतिक आवास छोड़न हूँ मजबूर हों पड़नो। इतुक मुश्किलों के बाद यो चाड़ पथ खत्म हुनी जंगलों में सुरक्षित रह सकला। यो सवालों के जवाबे यो जीवों और हमार भविष्य का निश्चित करने। फिर ले यो जंगलों में वन्य जीवन पनपते रू। अलग अलग किस्म चाड़ दिनाक अलग अलग पहरों में अपन दिनचर्या शुरू करनी। दिन छिपी बाद उल्लू जास रात में निकलनी चाड़ों दिन शुरू है जा। भल दिदेक शुरुआत तक लीजी भल कलियो ले जरूरी हूँ। अब शिकार ढूंढने की बारी छू। बण मुर्गी नान नान पथ हुमड़ा लीजी भल खुराक छन। और उल्लू ना कचारी स्पॉट बैलीड ईगल आउल जैथे हम हुमण लकुनु दिन में सीती रूनी। कभणी कभणी इनु के दिन में ले उठन पड़ो जब नानू नान पथाक देखभाली करण है। अपन आसपासक चीजों के समझण, नई नई परिवेश अखबार में जिज्ञासा जैसी सब नानन में है, यो बच्चों में ले देखिने। अब जब यो खेलन खेलने थक गो तो ओके नींद ओण लागे। लेकिन काहे से तू मोर माँ सितणे नी दिने
जंगल में निझरक से तणल कठिन छो, जैसे कुकुरों का किन बिराओं के उपन लागनी, उसी के यो चाड़न के लिए नाना जूझास पड़ जानी। इनन है बचना के लीजी पाखों रोजे सफाई जरूरी छो। यो घोल पथों रोजा रोणाक लीजी निहुन, यो पथ ठुल हुणो तो घोल में ऋण में दिक्कत होने। उ अपन मैं बाबू पास मली पेड़ में जान चालो, ऊंचाई और कठिन बाट देख उके आगे बढ़ने की हिम्मत है नहीं उन्हें। आखिर में उ घोल बटी तली हूं फटक मार दूं। जब मंजिल जाले पुजने ठान लियो तो के मुश्किल निरून, कठिन से कठिन बाटले उकन झुके नहीं सकन। बार बार मली चैबेर देखनो कि आई कतुक बली जान छ। आई उभली के उड़ने सकन और बोट ले एकदम ठाड़ छ, जो वी मली पुजन में बाधा बढ़नो। जैक व्हील उ घुरी ते जानो। हर कोशिश सफल है जो ये जरूरी तो नहा। मैं बाप द्विय मली बटिक ऊपरे नजर धरी छन, लेकिन वीक मदद हूं नहीं होनाई। ऊ जाननी कि जब जाले आफी नहीं सिखोल तब जाले उके उकवणे नियाल। नन नन गलती ठुल सीख बढ़ जाए। कुनी के अनुभव है ठुल कोई गुरु नहीं हुन। मन मन के यो पथक समझण में एगो कि माठो माठ रुक रुक बेर उकवण में अपन मंजिल जाले पूजी जूल। और आखिर में पूछ लगो अपन सफल कोशिश लीजिए यो पथ इनामक हकदार छ। पेड़ में रूणी वीक पड़ोसी चाड़ले वीक इंतजार में छन। उल्लून के काऊ लंपुछड़ी जास और ले चाड़ तंग करते रूनी। उल्लू पड़ोस में बसन क्वेला चढ़ भल निमानन। जय कारण छ अपन नान नान पथों के शिकार हुण है बचूण। मैं बाबू जिम्मेदारी नानो पेटे भरणी हुन, बल्कि उन्हें रखवाले करण है। लेकिन यह जिम्मेदारी ले थोड़ा टाइम बाद खत्म है जे, और नानो के अपन ध्यान आफी धरण पड़ू।
पेड़ एक उच्च टुक में पुज गो तो वीक मुश्किल खत्म नहीं है गे, कदम कदम पर मुश्किल आते रुनी। जंगल में जीवन रुणाकली जी बहुत संघर्ष करना पड़ू। बसंत ऋतु बीतन बीतने जंगल में नई जन्मी प्राणियों भरमार हैगे। जून रुणागली जी पहल जरूरत छ इनर पेट भरने। यकली जी इनर में बाप हमेशा तैयार रुनी, लेकिन एक बार में एक खान दी सकी औरन के बारी बारी मिलल। यो ड्रोंगो क्वात्सिन जेथे हमको काटी लकुनु नानो के भल सीख दिन ले मैं बाबू जिम्मेदारी छे। यो जाननी कि कभते रोक टोक ले जरूरी है। मणि के यो ठुल हुनी घोल में जाग कम पड़े तो यो पेड़ा फांगन में झूल झूलते रुनी, जो कि इनर मन पसंद खेल छे। इनर में बाबू खान खवने की जिम्मेदारी आई खत्म नहीं है। पुआत खेलन खेलने जाले जानी उनार में बाप वाई खवण हूँ पुज जानी। कई एक चाड़ियासले छन जनूल अपन रहन सहन में बदलाव करिहा। यो गोतियाई छन इनु के हल गुल में रुणिक आदत हैगे। पहली बटी भ्यो का भाड़ों में उडियारों में घोल बड़ूंची वी अब गोठन में दुकानक दरों में पुलों तली और घरन में अपन घोल बड़ून फेगी। यो बगन पानी जंगल और जंगली जीवन आधार छ। पीणी पानी का लावा यो कतुक प्राणियों ऋणक आसराले भे। क्वे जीव ढूंगाकदारों में रूनी तो क्वे यासले हुनी जो दाव मावों मली खुली आकाशक तली रेबेर शिकारियों है अपुक बचों में लागी रूनी। योले एक कलाब है। क्वे शिकारी पानी भीतर ले मौजूद रूनी। यो पणियाव स्याप छ थोड़ बहुत विशैल हूँ। यो भली के बौ काटन जानो ये क्वील यो गाड़ गध्यारों के आसपास रू। ज्यादातर यो भिकन खान भल मानो। किंगफिशर जेथे राम चिरैया लकुनी येक लीजी तो पानी खजाने भे। इंतजार करन और सही टाइम पर सही निशान लगून भल शिकारी पछाण है।
ये के आपण वजन 60% खाण रोजे चे एक वील उरातार पानी में नजर धरण जरूरी है जा। इनारे काक बेणाक भय बणी यो राम चिरैयाक जीवन शैली में मणि अंतर छे। यो और चालना पथन और छिपाड़ नाना छापों पर निर्भर रुनी। राम चिरैया के बिरादरी में यह ठुल काऊ और सफेद रंगाक खोर में मुकुट वाल राम चिरैया शिकार करना तौर तरीक में परंपरागत छन। धीरजल शिकारों के इंतजार करन और गैर पानी में डुबकी लगे बेर शिकार पकड़न ये खासियत छे। पानी अगर मिल जाओ तो चाड़ों के पानी में खूब नान और पंखों का फड़फड़ून बहुत भल लागू। बाज है नन आकारक बाजे जस यो बौना चढ़ बहुत चौकन्न रू नान बखत ले उस सचेत रू। ग्रीन मैकपाई यानी हरी लंप छड़ी बहुत कम पाई जानी। इन और आहार में कीड़मीड़ दोहार चाड़ों पात और नान नान स्याप घिरोई शामिल छन। ग्रीन मैकपाई अपन पाथों थे चुपचाप रोनक लीजी कैगे, लेकिन नान मैसों को या चाड़ पथों मैं बाबू कई अणसुनी करी दीनी। यो पथले जोर जोरेल चिचानी इन और चिचाट सुन बेर बाजक ध्यान इन तरफ भेजा। मैं बाबू के जे बात एक डर थी वी है जा बाज पथ के खेती। अब यो आखिरी बच्ची पथ के अपन इज बाबू के पूर दम खमल ढूंढने पड़ल। यो खतरा के बीच अपन हर कदम फूक फूक बेर धरण पड़ल। नाना खुटनल उछल उछल बेर या वाचाणो मैं एक आवाज सुन बेर वो अफुली गो आखिर में उक मैं मिल गई। फिर मैं उका किड़ खवे। अब मैं बाप द्विय उका अपन नजरों है दूर नहीं होने देने, लेकिन कतु दिन जाले वो सुरक्षित रह सकल कह नहीं सकी। बदलनी मौसम दगड़े दगड़ पानी की मात्रा ले घटते बढ़ते रहे।
रूड़ आते आते बगन पानी करीब करीब सूख जा। कत्ती कत्ती पानी खाव जासबादी मिल जानी। आस पासा गाँव में गर्मियों में या पिकनिक मनून हो उनी यो पानी में नाणक आनंद लेनी। जैक व्हील साफ देखनी पानी दोफर जाले कचू है जा। ये के अलावा यह पानी इनार किनार धार्मिक अनुष्ठान ले खूब होनी। जैक व्हील पूज पातिक बाद बची सामग्री कूड़ करकटक ढेर में बदल जानी। जल प्रदूषण जीव जंतुओं के लिए बहुत नुकसान हो। जो जीव जंतु बच ले गया माछ मारण हो पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालना कारण माछों के दगड़ दगड़ और जीव जंतु ले मर जानी। रूड़ीन में पानी कमी होने पर यह असर चाड़ों पाथन पर ले पड़ूं। फिर ले मैं बाप खूब मेहनत करनी और किड़ पिटंग लाते रुनी। येल अपन पथक मुख में जरूरत है ठुल गास ठोस्यालो पथक कैल निनईण नजर बची व्हील बिहार के उखाई है। यो छन इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर इनु थे दूधराज लकुनी। रूड़ीन में जंगलों में इनार लपात है रुनी यो उड़नी किड़ पिटंगन के लेखानी। ये एक पत अपन अपन पंखों सफाई अपन ठूनल करनी। इनन के देख यस लागनो जानी कोई प्रतियोगिता चल रहे। पास फेलक कोई मतलब ना फिर ले दोहर है आपू के आघिल करने एक मंशा साफ देखी सकी। पाथन के टाइम टाइम पर खाऊं उन्हें रखवाई और अपन ले ध्यान धरण कोई सरल बात नहाती। चौड़ जब अपन घोल में लौटो तो घोल में एक के पथ देख बेर वो बहुत परेशान छ। उके अणहुत होने डर लागने। जल्दी जल्दी दोहर पथ के इत के उत के ढूंढनो। अब चढ़ी लेगी। द्विए जानी ची ची करने वल्डाई पलडाई जानी। आखिर में एक फांग में बैठी पथ मिल गो। पथ भुकान हेरो। मैं पथ के कीड़ पताव खवे बेर भरोस देवने कि अब डरने के बात नहा। चौड़ ले पथा के पास एगो विके बोत्यूण हूँ। केवल पथों पेट भरने की जिम्मेदारी न इन्हें घोल एक साफ सफाई और सुरक्षा के लिए यम बहुत ध्यान धरनी। चाहे यो चाड़ पथ
साफ सफाई पर कोई पाठ नहीं पढ़न, लेकिन प्राकृतिक सीख पर पूरी ईमानदारी चलनी। सुरक्षा और सफाई ये धुन की पाथों मल के तली पड़न है पहली के पकड़ लेनी। कतु जागो में बगन पाइन ले कचू हैगो। यो सड़ी पानी में माछ या कोई ले जीव जंतु निपनपन, बस केवल मलमूत्र गंदगी नजर हैं। साफ सफाई के अपन जिम्मेदारी निमानन, कूड़ेदान जाले जानक आलस और जत्ती तत्ती कूड़ कचरा डालन, यह सब कारणों कूड़ा ढेर बढ़ते जाने। पिछड़ कुछ सालों बटिक यह इलाकों में बहुत आबादी बढ़ जान, व्यावसायिक निर्माण यह सब प्रकृति पर गलत असरकारक साबित होने। At a garbage dump, every day there's food available in large quantities, and it's very attractive for animals to come and feed there because they know there's some food available there every day. Waste ends up in natural habitats, be it rivers or edges of forest. Even urban waste ends up in the nearest forest habitat, which we think is, a wasteland, or it's koi bahar rehta nahi hai. Humans don't stay there, so we go and dump it there. It's home to other creatures, but we don't seem to care about that. And these animals then come to feed there, and there's a whole set of things happening when they come to feed there. Okay, animals behave differently. Okay, some animals like monkeys, which have hands like us, are able to open up the last plastic bag there, tear it open. They don't ingest plastic that often, monkeys, because they have hands like us. Whereas if you look at birds which have sharp beaks, okay, not all birds, but the ones with sharp beaks, which can peck, okay, they go through trash very carefully, like they go through leaf litter, and they will pull out food, be it insects or chips or some kitchen waste, and they'll only eat that. Again, they don't ingest plastic, they're not at such high risk. But the ones at risk are animals that lack sharp beaks or hands. This includes a whole range of species. This includes your cow, your dog, civets, sambar deer, cheetal deer, mongooses. Animals have their own behaviors. They live in societies. They move in certain ways. Okay, they're not static. They're not just sitting in one place, right? Now, what happens when there's trash, an attractive resource, and everybody's coming there? Okay, so their daily movement patterns have changed. Instead of going around a lot, they now come straight to one place. They're moving less. They're getting fat on our waist. And they're also ingesting a lot of toxic stuff, be it plastics. We often find nails, syringes. They're getting a lot of nutritious food. They're also getting a lot of toxic food at garbage dumps. Okay, so it changes the societal structure in very, very complex ways. The more we habituate them to human food, the more we mess up their societies. The more conflict we cause even within their own societies, within animal societies, and also between humans and animals. Okay. So it's got fairly complex impacts, the way in which human trash is entering ecosystems today. यो बण बिराव जेथे हम बंढाड़ू लकुनु आबादी के आसपास जहाँ कूड़ कचरा फैली छी यो हमन के वहाँ मिलो ये के लूथ है गुछी। वन विभाग और यहाँ ऋणी लोगों की मददल यह के इलाज हो लाइगो, लेकिन थोड़े दिनों में यह मर गुछी। In Uttarakhand, we have many cases of plastic being found stuck in the intestine of leopards, and the leopard being found in a very weak and starved out condition when it's found dead. We don't know what killed it, but plastic possibly led to its intestine getting choked and eventually the animal starving to death. Okay. There's multiple other things that happen as a result of it. When bears, leopards, elephants come to garbage dumps regularly,
They're coming out of the forest to the edge and close to human habitats. As a result, the conflict with humans go up. They end up more often in human areas. Okay. हमारी कितनी बकरियाँ मार दी, कितना क्या, घर से उठा के ले जा रहा बकरी, बड़ा परेशान कर रखा है ये बाघों ने, वहाँ तो बहुत ही परेशान कर रखा है। अच्छी खासी पक्या थी, ले गया दोनों को, एक पहले दिन ले गया, ये तीसरे दिन ले गया, एक एक करके ले गया। मार तो खट्टी मारी, दो अलग अलग मारी। जानवरों को भी पालना कठिन है, घास कहाँ से लाए, ये है। बाघ मार देता है, कुछ वो बीमारी से मर जाते हैं, लेकिन करे क्या, काम करना है तो फिर डरना क्या, करना ही करना है, आजीविका चलानी है तो अपनी। नहीं, अब हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, यह कोई ऐसा न खेती बाड़ी इतनी है, इसी से अपना जरिया गुजर रहा है। दूसरा कोई है ही नहीं, इस जगह में कोई काम है ही नहीं यहाँ पर। जंगलों कटानेल अनियंत्रित निर्माण कार्यों बाघों को रोणा क्षेत्र कम होना कारण कभणी कभणी बाघ घाकाटरी घसियारियों और नानतीनों के लिए अपन शिकार बढ़ू उसी यास्किस कमे सुनाई दिनी। मैं घर को आ रहा था, रोड से ऊपर को घर पहुंचने वाला ही था, बस आगे मैं तो एकदम अटैक करा पीछे से। हाँ, यहाँ पकड़ा, दबाया मेरे को, रास्ते में नीचे फेंका खेत में उनके, ये पूरी उंगली पूछ रही थी। क्या उठे तो खिड़की दरवाजे खोले, लाइट जगाई, ये यहाँ पर लंबा हुआ ठहरा, देखते हुए बेहोश हो गई। मैंने कहा ओहो, इसका तो आज काम हो गया ये। इसने यही कहा मेरे को बाघ झपट गया, बस इतना, फिर नहीं बोला। इसने कहा मेरे को देख लो, आज हूँ, मेरे को देख लो, सुबह को नहीं देख पाओगे, जैसा अलग निकाला, ये बेहोशी हो गए। मैं बेहोशी कौन ठहरा, हमको उम्मीद तो नहीं थी, बिल्कुल मुझे तो नहीं थी। मैंने कहा कहाँ को ले जा रहे हो यार, ये खाली ये मरा आदमी को कहाँ ले जा रहे हो? पीठ में चिंग रहे थे, अभी हाथों में थे, यहाँ से जान में थे, अब तो सही हो रहे। सर में थे 8-9 टाँके, ऑपरेशन हुआ फिर दूसरे दिन, अब तो सही फिट। यो रेस्क्यू ऑपरेशन उ बाघों जो गधियारा किनार लुवाक तारों में फंसी मिलो। गांव वाल यो बाट तली मली आते जाते रूनी, ये एक व्हील टाइम पर ये पर नजर पड़ गए। गांव वालों मदद लीबेर वन विभागल ये एक प्राण बचेली। यो बात समझ में नहीं कि जंगल में यो तार कहाँ बटीकूं, जैमें जंगली जानवर फंस जानी या कोई जानी जान बुझबीर इनों के मारण हूं लगे जानी। Yeah, it's pretty serious, the situation in our ecosystems today. But I just have a bit of hope that we, as in the next generation, will be more responsible than the previous one. And we'll all wake up to this crisis that's facing us and the environment. It's a joint crisis. It's not just the environment that's struggling, it's us as well. And we'll go and do something about this together. I just am hopeful. I don't know if I'm being stupid, but I'm just hopeful. वेस्ट वॉरियर नामक एनजीओ नानतीनों और जवानों के पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करनो कसिक प्लास्टिक जनित कूड़ कचरा है छुटकार मिलल ये पर इनर टीम काम करने। और इसको कितना टाइम लगता है गलने में? 70 से 80 साल लगते हैं। ये पतला है पूरा, 70 से 80 साल लगते हैं इसको। और 70 से 80 बातें करना मत, 70 से 80 साल बहुत कम नहीं होता। हमारी मतलब एक चिप्स पैकेट खाया तो ये हमारी लाइफ लॉन्ग रहेगा एक पैकेट। मैंने सबसे ज़्यादा जो अंतर देखा, जो बदलाव देखा, मैंने बच्चों में देखा। तो क्योंकि हम रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में वेस्ट कलेक्शन भी हो रहा है, स्कूल में अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है,
तो बच्चे आज की डेट में अवेयर हैं अपने माँ बापों से। उनसे वो जिन जिन स्कूलों में हम जाके अवेयर कर रहे हैं या जिन गाँव में हैं वहाँ के बच्चे कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं। वो लोग अगर चिप्स भी खा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, तो अपना वेस्ट को एटलीस्ट वो अपने जेब में रखते हैं। जब डस्टबिन मिलता है तब डस्टबिन में डालते हैं। प्लस कुछ गेम्स होते हैं जिसकी वो भी वेस्ट से रिलेटेड गेम होते हैं और टीम वर्क के गेम होते हैं, वो सिखाते हैं ताकि उनके अंदर टीम वर्क बिल्डिंग हो। और क्राफ्ट सिखाते हैं, वेस्ट से क्राफ्ट बनाना सिखाते हैं। Rewarding part of our work is visiting the schools because at least they listen to you, at least they're excited for you to be there and do your craft and do your game. They appreciate us. Nobody else seems to appreciate us for the kind of work that we do. And yes, if we keep on with this for the next 25 years, I can give it in writing that after 25 years their village will be clean. It's very, very rewarding. Today you see kids talking about segregation, they're wanting to help you clean their school. अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग प्रकार के कूड़े डालें हैं और हमें जहाँ तक लगता है कि हम पहले हमारा विद्यालय साफ़ नहीं है तो हमारा गांव कहाँ साफ़ होगा। तो हमें बोलना चाहिए। हम लोग बोलते ही नहीं किसी से, डर जाते हैं हम खुद ही। अगर हम बोलेंगे तभी तो सब करेंगे। अपने स्कूल को हमेशा साफ रखना चाहिए। उसके बाद हम बड़ों से मिलते हैं, प्रधान जी से मिलते हैं, इन सब लोगों से मिलते हैं और उन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि अब देखो हम आपके गांव में वेस्ट वॉरियर्स से काम करने वाला है। तो उनको प्रॉपर अवेयरनेस करते हैं कि क्यों प्लास्टिक को जलाना नहीं है, क्यों नहीं फेंकना है, फूड वेस्ट से खाद कैसे बनाना है। There are already ladies from different villages who've been identified, the informal self-help groups who've been trained by our team. They go on weekly waste collection. All homes are provided with a bag where they put in their dry waste. We don't take wet waste. Luckily, we've been very lucky. Villages don't really need too much of a system for wet waste. You just have to tell them how to compost it. Normally, they all have horticulture waste and it's easy. So the ladies collect all the dry waste. They go to a storeroom and there are storerooms, little rooms hired in different villages where they further go and sort out that waste. स्टोर में आने के बाद वो सारा कूड़ा छटता है। छटने में लगभग 17 से 20 प्रकार की क्वालिटी बनती है। तो उन हर एक कूड़े को अलग कर दिया जाता है। उस सारे कूड़े में से केवल 5% ऐसा होता है जो फेंकने लायक होता है, जो रिसाइकलेबल नहीं होता है, जिसका कोई भी यूज़ नहीं हो सकता। और बाकी सारा का सारा कूड़ा रिसाइकलेबल से है, जिसका इस्तेमाल हो सकता है। सो कुछ कूड़ा जो होता है हमारे लोकल में बिक जाता है, लोकल के कबाड़ी वाले ले लेते हैं। कुछ कूड़ा है जो अभी हम हमारे आसपास नहीं बिक रहा है, उसको कोई उसका रिसाइकलर नहीं मिल रहा है। जैसे उसमें चिप्स पैकेट है, पॉलीथीन है, टेट्रा पैक्स है, थर्मोकोल है। तो उनको अभी हमने स्टोर किया है। लगभग पिछले 5 साल में हमने 10,000 किलो से भी ज़्यादा इस पॉलीथीन और चिप्स पैकेट इकट्ठी कर ली है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि धीरे धीरे कभी ना कभी वो रिसाइकल होगी। Manufacturers responsible for their product. So already there's a rule coming to place where, and it is the effect of organizations like ours who are going on and on saying, look at what they are producing, look at the plastic they are producing. Only when our data is showcased and broadcasted will awareness be spread. My research shows that till every home, includes hotels, shop, dhaba, office, every unit that has a human establishment, till every one of them does not have a door-to-door waste collection system. Matlab, someone knocks on their door, asks for their waste, they put it in a bag, and the waste is taken away. Till that does not happen, everywhere in rural India, we will never become clean. Also, research shows that if you put public dustbins, however small, maybe it's a 5-house village also, the moment you put a public dustbin, nobody respects that public dustbin, nobody segregates waste. So actually the Bible to waste collection or waste management is everybody must segregate their waste.
Once we start segregating, we will ourselves see the value of that waste. Because you're like, oh, okay, this is not kachra anymore. I can do this, I can do that, and blah, blah, blah out of it. So first, rule number 1 is segregate your waste, and then you will yourself see the value in it. हम कौन बखत कोनो कि धरती सबे प्राणियों घर छ, लेकिन कूड़ कचरा फैलूण बखत भूल जानू कि हम अपन घरों कचराल और प्राणियों घर खराब करने। अगर हम सुरक्षित भविष्य से काम न करनू तो हमन के यह बातों का ध्यान धरण पड़ल कि एक के हमें यह धरती पर नहीं रुना बल्कि और प्राणी ले रुनी। इनर बिना हमार जीवन मुश्किल है जल किले कि हम धरती और धरती पर रोनी जीवों पर निर्भर छा। यह प्रकृति और जीव जंतुओं सुरक्षा लीजी हमूल हमेशा तत्पर ऋण हल।